बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हैदर अली। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेरी आवाम के नाम से। आपने सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। उसके बाद आज बात करते हैं, बल्कि ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद एक एहतजाज रिकॉर्ड करना है। एहतजाज किस लिए? क्योंकि हमारे हमसाए मुल्क भारत ने वहाँ की बीजेपी मीन्स उनकी एक सियासी जमात है, और उसकी स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा ने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका नामदाद के मुतल्लिक नाज़ेबा कलिमात कहे, जिसकी मैं अब पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और शदीद अल्फाज में मैं भारतीय अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अगली बात कि उसने टाइम नाउ एक चैनल है जिसमें बदनाम ज़माना अर्नाब गोस्वामी जैसा भी वहाँ पर एंकर बैठता था, उसी पे बैठ के एक प्रोग्राम में उसने ये हरकत की। क्यों की और ये अल्फाज क्यों उसने बोले? इस वजह से कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसमें एक मस्जिद है, और उस मस्जिद में उसकी मगरबी जो दीवार है, वहाँ के लोगों का कहना है, हिंदू लोगों का कहना है कि शिवलिंग के कुछ जो आसार यहाँ पर नज़र आते हैं, हमें इबादत और हमें अपनी मजहबी रसूमात करने की वहाँ पर इजाज़त दी जाए। अच्छा, ये डिकोसला है, जैसे कि आपने बाबरी मस्जिद पे भी देखा। और हमेशा बीजेपी सरकार का तो नैरेटिव ही डे वन से ये है कि उसने मुसलमानों को ख़त्म करने का, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ चलना। क्यों चलना वो आपको पता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरीके से ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है, मैं तो बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरी अभी तक मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, इस ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम हुआ कि 57 ममालिक मुस्लिम ममालिक की तरफ से शदीद रद्द अमल आया। अगर बात की जाए, आप सऊदी अरेबिया की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, तुर्की की बात कर लें, मिस्र की बात कर लें, पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की, किसी भी मुस्लिम ममालिक की बात करें तो शदीद अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की है। बल्कि यहाँ तक हुआ कि इनके जो वहाँ के सिटीज़न है भारत के, उनको वहाँ से वीज़ा जो लेके गए हुए हैं उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा है। इस वजह से शदीद रद्द-ए-अमल हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी को अपना बयानिया चेंज करना पड़ा। अब उन्होंने अपनी वो जो स्पोक्स पर्सन है, वो गलाजत भरी औरत, मैं उसके बारे में क्या कहूँ, जिसने आका नामदाद सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसी पर्सनैलिटी के बारे में ये अल्फाज लिए। सबसे पहले वो बीबी अपने दिमाग का इलाज करवा, क्योंकि तुझे ये नहीं पता, तूने किरदार मुस्तफ़ा नहीं पढ़ा, तूने सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ी। पूरी कायनात रोल मॉडल, पूरी कायनात के रोल मॉडल है सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा। कभी टाइम मिले, वैसे तो तुम क्योंकि ज़हनी ग़ुलाम हो, तुम मजहबी भी ग़ुलाम हो और ज़हनी भी ग़ुलाम हो। तुम्हें जो विरासत में मिला वही तुम नस्लों को, जनरेशन को देते आ रहे हो। खैर, मैं इस पे बात नहीं करूँगा बिल्कुल भी। अगली बात ये बात याद रखिएगा, अगर हम गाय का गोश्त खाते हैं या अगर हम गाय का पेशाब नहीं पीते, हमारे मज़हब में गाय को खाना हराम हलाल है, लेकिन गाय का पेशाब जो है वो हराम है, तो हम नहीं पिएंगे। आपके मज़हब में है तो आप पियो, हम इसके मैं इस वजह से हिंदू मज़हब पे अभी बात नहीं करूँगा। मैं करने को आऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा पोस्टमार्टम कर सकता हूँ, लेकिन इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि हमारे यहाँ पर कम्युनिटीज़, हमारी मिनॉरिटीज़ में लोग मौजूद हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उनकी दिल आज़ारी, क्योंकि रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम किसी के झूठे खुदा को गाली दोगे, वो तुम्हारे उल्टा सच्चे खुदा को गाली देगा। तो वो मैं हरगिज़ नहीं करूँगा, मैं एहतराम करूँगा। यही सरकार रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अगली बात मैं बीजेपी सरकार को कहना चाहता हूँ, ये वही बीजेपी सरकार है जिसकी वजह से हमारी सिख कम्युनिटी, ये नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी पे, वो हमेशा ईसाई कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, उसके बाद सिंह कम्युनिटी, इन पे तशद्दुद करते चले आ रहे हैं। अभी रिसेंटली पंजाब की एक खूबसूरत आवाज़ सिद्धू मूसेवाला, उसका किस तरह बयाना, मैं समझता हूँ कि किस तरीके से उसका कत्ल किया गया, और उसकी वालदा को देखें आप। मैं एक मैसेज भी ये भी देना चाहता हूँ, फिर मैं बात भूल जाऊँगा, कि अगर आपने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया तो आप इस तरह करते कि आप उसकी वालदा और उसके वालिद को भी मार देते, सारी ज़िंदगी सिसक सिसक के मरते रहेंगे। अगर आपने देखिए, संगीत की आवाज़ को आपने, फ़नकार बंदे को मारा है आपने। अगर आपके कोई थे मामलात थे तो आप बैठ के डायलॉग के ज़रिए कर सकते थे। यही हमारा इस्लाम कहता है। अगर डायलॉग के ज़रिए नहीं कर सकते तो उसको ऐसा नुकसान पहुंचाते जिससे उसकी जान बचती, ना कि आप उसके पूरे ख़ानदान को आपने उजाड़ दिया। और
होना ही नहीं चाहिए। सिद्धू मूसेवाला के एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, उससे तो इस वजह से कत्ल किया गया, जहाँ तक मैंने उसे रीड किया है, क्योंकि वो पंजाब की एक उभरती हुई आवाज़ थी, भत्ता माफिया के ख़िलाफ़ था, करप्शन के ख़िलाफ़ था, और इस बीजेपी सरकार और दीगर जो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ था। और हमेशा जो हक बोलने वाला होता है उसके लोग ख़िलाफ़ होते हैं। अगली बात ये, बीजेपी का डे वन से नैरेटिव ही ये है कि वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ चलती आ रही है। मैं बीजेपी सरकार को ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बात याद रखिएगा, आपने 25 करोड़ जो आपके देश में रहने वाले लोग हैं उनका आपने दिल आज़ारी नहीं की, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान में 1.5 अरब से ज़्यादा रहने वाले जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं आपने उनकी दिल आज़ारी की है। और इंशाल्लाह अगर भारत क्रिटिसिज्म से बचना चाहता है तो वहाँ की अदालतों को ये चाहिए, वहाँ के लोगों को ये चाहिए कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौली पैगंबर के ऊपर ये जो कदगन लगाए गए और इस किस्म की बाज़ारी गुफ्तगू की गई, जिसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, उसका वहाँ पर केस होना चाहिए। और अगर आपके लॉ में कोई ऐसा केस है तो उस पर करके ताकि उसे सज़ा दी जाए। अब बीजेपी ने क्या किया जी, उसे बाहर निकाल दिया। बाहर निकालना ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। और अगर बीजेपी ने अपना ये रवैया ना चेंज किया तो जिस तरीके से सऊदी अरेबिया और तुर्की से भारतीय निकालना शुरू कर दिए हैं, इसी तरीके से बाकी दीगर ममालिक में भी ऐसा होता चला आएगा और इसका अजाला अवाम को भुगतना पड़ेगा। ये बात ज़हन नशीन रखिएगा। अगली बात जो लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि आप हमारे साथ क्यों नहीं मिलते। हम आपके मज़हब के साथ तो नहीं मिल सकते, क्योंकि अगर आप कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लोह कलम तेरे हैं। अगर आपने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा बादशाह से मोहब्बत की तो हम आपके हैं, हम आपके ग़ुलाम हैं। लेकिन अगर आपने उनके ख़िलाफ़ कोई भी बात की तो हम आपकी ज़बान खींच लेंगे। ये बात से नशीन रखिएगा। और बीजेपी सरकार को ये मैं बात बबांगे दोहल कहना चाहता हूँ, ठीक है। और मेरे जितने हिंदू दोस्त हैं मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, बल्कि मेरी तो मेजॉरिटी में जितने लोग ये हिंदू हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनसे भी मैं ये वो कर भी रहे हैं, इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत भी कर रहे हैं। देखिए, अगर हम आपके पाकिस्तान में आपके अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, आपके अकायद को ठेस नहीं पहुँचाते, आपके जो बनाए हुए लोग हैं, आपके जो बनाए हुए जो आपकी मजहबी रसूमात हो उनके एहतराम करते हैं, तो फिर आपको भी चाहिए कि आप हमारे मज़हब का एहतराम करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान सरदार हैदर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।